हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लैब असिस्टेंट्स की वैकेंसी अभी चल रही है और उसमें जो भूगोल से फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए जो सिलेबस है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली नई वैकेंसी है उनके बारे में आपको उसकी पूरी जानकारी पता चल सके। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। तो जैसे कि जैसे कि दोस्तों, इसमें जो दो पार्ट हैं, इसमें जो पूरा पेपर होगा वो 300 अंकों का पेपर होगा और इसमें 3 घंटे का समय रहेगा। जिसमें जो अ पार्ट है जिसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान रहेगा, जिसमें राजस्थान का हिस्ट्री और इसमें कला संस्कृति और साहित्य एवं परंपराएं एवं विरासत और राजस्थान का जो छोटा भूगोल होगा, जिसके अंतर्गत जो कुछ ज्योग्राफी के सब्जेक्ट रहेंगे। और एक जो सेकंड पार्ट होगा जो कि 200 अंक का होगा पूरा, ठीक है, जिसके अंतर्गत पूरी ज्योग्राफी होगी, ठीक है। तो उसके अंतर्गत माइनस मार्किंग की भी होगी 1/3, ठीक है। और उत्तीर्णांक के लिए आपको 40% निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, इसके अंतर्गत दोस्तों भूगोल, कला संस्कृति, इतिहास वगैरह वगैरह इसके जो रहेंगे वो उस पर देख लीजिए आप। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, इसमें राजस्थान इतिहास के स्रोत हैं, प्रागैतिहासिक सभ्यताएं हैं, राजवंश है और स्थापत्य कला की विशेषताएं हैं, किले स्मारक हैं दोस्तों, धार्मिक लोक देवताएं हैं, शैलियाँ हैं, चित्रकलाएं हैं, ठीक है। उसके बाद भाषा साहित्य है, इसके अंतर्गत मेले त्यौहार हैं, संस्कृति परंपराएं हैं, इसके हिस्ट्री एंड कला के अंतर्गत इसके अंतर्गत दोस्तों ऐतिहासिक पर्यटन आ गया, इसमें व्यक्तित्व आ गया, संधिया आ गई, जन आंदोलन आ गया दोस्तों। इसके अंतर्गत प्रजामंडल एकीकरण और जागरण और महिलाओं के संदर्भ में भी इसमें दिया गया है, ठीक है। तो इसमें ये देखना होगा। और राजस्थान का जो दोस्तों ज्योग्राफी है, इसके अंतर्गत जो 2 टॉपिक दिए हुए हैं, इसके अंतर्गत स्थिति, राजस्थान का स्थिति विस्तार है और मुख्य भौतिक विभाग है, मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली पर्वत, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश है और इसके अंतर्गत अफा प्रदेश, अफा तंत्र इसके अंतर्गत दिया गया है ज्योग्राफी का, ठीक है। तो और जलवायु है, मृदा है और प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव आ गए दोस्तों। इसके अंदर पर्यावरणीय पारिस्थितिक मुद्दे आ गए और मरुस्थलीकरण आ गया, कृषि प्रदेश जलवायु आ गई इसके अंतर्गत, और पशुधन आ गया, बहुउद्देशीय परियोजना आ गई, सिंचाई परियोजना आ गई। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इनको देख सकते हैं। और परिवहन है दोस्तों इसके अंतर्गत, और खनिज संपदाएं हैं। तो इसका सिलेबस दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक है। और नेक्स्ट जो 200 नंबर का जो पार्ट रहेगा, जो जिसमें अंदर पूरी भूगोल रहेगी, ठीक है, तो उसका भी सिलेबस काफ़ी लेंथी है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोई अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके इसमें 40% बनेंगे आपके। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अंतर्गत जो भूगोल का जो पार्ट है उसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक रहेंगे उस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। भूगोल एक समकालिक विषय के रूप में भूगोल की शाखाएँ, भूगोल के महत्व, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। पृथ्वी की उत्पत्ति, विकास है, उसके आंतरिक संरचना है, महासागर महाद्वीपों के वितरण है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो दोस्तों इसके अंतर्गत शैलें भी हैं, भू आकृति भी, स्थल रूप के बारे में पूछा जाएगा इसमें, वायुमंडल के बारे में पूछा जाएगा, और जो तापमान, ऊष्मा या सूर्य ताप जो भी है, दाब है, इसके बारे में भी पूछा जाएगा इसके अंतर्गत। वाष्पीकरण, वायुमंडल में जो भी गैसें हैं उनके बारे में भी इसका पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो विश्व की जलवायु आ गई, इसके अंतर्गत कोपेन का नियम आ गया इसमें, ठीक है। जलीय चक्र आ गया दोस्तों इसके अंतर्गत, पूरा तापमान, लवणता, ये जो महासागरीय तरंगे हैं, ज्वार भाटे हैं, ये इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे, ठीक है। जैव मंडल पूरा आ गया दोस्तों इसके अंतर्गत, कौन सी गैसें हैं उनका चक्र, परिस्थितिक संतुलन उनका पूछा जाएगा। उसके बाद जैव विविधता संरक्षण के बारे में भी पूछा जाएगा।
भारत स्थिति, आकार और पड़ोसी देशों के बारे में भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसका सिलेबस बहुत लंबा है, तो इसमें आप आराम से इसको देख सकते हैं। और वो आकृति खंड है वो भी इसमें इसके अंतर्गत है। और जल संभर संकल्पना, जलवायु को प्रभावित करने वाले, मानसून को प्रभावित करने वाले भारत की आर्थिक जीवन और मृदा के बारे में भी पूछा जाएगा इसके अंतर्गत। तो दोस्तों जैसे कि देखें तो इसके अंतर्गत लगभग ज्योग्राफी लगभग इसमें अंदर पूछी जाएगी। मानचित्र है इसके अंतर्गत, अक्षांश रेखाएं हैं जो भी के अंदर मानचित्र के सापेक्ष स्थलाकृतियों के बारे में पूछा जाएगा। ढाल, पहाड़ी, घाटी, जलप्रपात, उपग्रह, मौसम के बारे में दोस्तों। तो लगभग इसके अंतर्गत वायुदाब, हवा, वर्षा का वितरण, मानव भूगोल की परिभाषा, उसकी प्रकृति और विश्व की दोस्तों इसके अंतर्गत जनजातियाँ जो भी हैं उनके बारे में भी इसके अंतर्गत पूछा जाएगा। और जनसंख्या को, घनत्व को प्रभावित करने वाले, ठीक है, और ये वितरण जो भी वृद्धि कारण समस्या, ये भी इसका पूछा जाएगा इसके अंतर्गत। जनसंख्या की जो संरचना है वो पूछी जाएगी पूरी, ठीक है। मानसून की संकल्पना आ गई, प्रवास के बारे में भी पूछा जाएगा, नगरीय अधिवासों के बारे में पूछा जाएगा, कच्ची बस्तियाँ, तो प्राथमिक आखेट से संबंधित है इसमें। और द्वितीय व्यवसाय जो भी है इसके अंतर्गत वो उसमें भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए मोटा मोटा, इसमें आप वायु परिवहन के बारे में भी इसके अंतर्गत पूछा जाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में भी इसमें पूछा जाएगा, पर्यावरणीय प्रदूषण हो गया, उपग्रहों के बारे में पूछा जाएगा, संसाधनों के बारे में पूछा जाएगा इसमें। और जैविक जो खनिज हैं, अयस्क हैं, एल्यूमिनियम, अभ्रक, इनके बारे में भी आपको अच्छी खासी जानकारी लेनी पड़ेगी। ऊर्जा संसाधन है दोस्तों, उनके बारे में भी इसके अंतर्गत सिलेबस में दिया गया है। कृषि के प्रकार के बारे में भी आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए इसमें। और जो कृषि फसलें हैं मुख्य, गेहूँ, कपास, उनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। भारत में औद्योगिक विकास, प्रमुख जो उद्योग हैं उनके बारे में आपको इसके अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्षेत्रीय नियोजन, जो विकास कार्य है, जनजाति विकास कार्य है, उनके बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी रखनी पड़ेगी। विकास नियोजन, गरीबी उन्मूलन और पोषणीय, परंपरागत, आधुनिक दृष्टिकोण हो गया, ग्रामीण डेयरी उद्योग हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, और खनिज, तांबा, माही घाटी परियोजना होगी दोस्तों इसके अंतर्गत, आपको उसका भी अच्छा खासा ध्यान देखना पड़ेगा। और मानचित्र के बारे में, उसका महत्व, समरेख रेखा, दंड आरेख और आंकड़ों के निरूपण इसके अंतर्गत, उसमें भी क्वेश्चन दिए जाएंगे इसके। और भौगोलिक सूचना तंत्र हो गया, परिचय या अनुप्रयोग होगा। तो दोस्तों सिलेबस इसके अंतर्गत कुल जो बी पार्ट है उसमें कुल 66 टॉपिक हैं। तो आपको एक ज्योग्राफी की काफ़ी अच्छी खासी बुक ला के उसको आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा इसकी तैयारी के लिए आपको। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को जो लेवल सीजन की तैयारी कर रहे हैं। और इससे संबंधित जो भी और जानकारी होगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। तो चैनल पर बने रहे और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इससे आने वाले अन्य जो वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।